मुसल्लह अफवाज अवाम के ताबन से हर तरह की दहशतगर्दी को शिकस्त देने के लिए तैयार हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कोयटा गैरिजन का दौरा। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में तलबा और असातिज़ा से खिताब। फील्ड मार्शल ने आला पेशावराना महारत और तरबियत के बेहतरीन मयार को सराहा। जदीद जंगी रुझानात के मुताबिक खुद को आरास्ता करने पर जोर कहा। अफसरान अपनी तरबियत के उमूर में तसलसल और आला मयार को अपनाएं। पाकिस्तान ने दुनिया में बुलंद मकाम हासिल करना है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज का खात्मा यकीनी बनाएंगे। प्रोपेगंडे और प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान का खुशहाली का सफ़र रोका नहीं जा सकता। बलूचिस्तान में अमन इस्तेहकाम इंतहाई ज़रूरी है। देर पा तरक्की से अवाम में खुशहाली यकीनी बनाई जा सकेगी। अमरीकी शहर सैन डियागो में इस्लामिक सेंटर पर हमले में सिक्योरिटी गार्ड समेत 3 अफराद जाँ बहक। FBI हुकाम के मुताबिक वाक़े के बाद 17 से 19 साल के मुश्तबा लड़के मस्जिद के करीब एक गाड़ी में मुर्दा पाए गए। सैन डियागो पुलिस चीफ ने इब्तदाई तफ्तीश में हमले को नफरत पर मबनी जुर्म करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस चीफ ने बताया कि 17 साल मुश्तबा लड़के की वालदा ने बयान में कहा कि हमले से पहले उसकी गाड़ी, बेटा और कई हथियार घर से गायब थे। मस्जिद इंतजामिया ने बताया हमले में जाँ बहक सिक्योरिटी गार्ड 8 बच्चों का बाप था, जिसने अपनी जान की कुर्बानी देकर सैकड़ों इंसानी जानें बचा ली। सदर ट्रंप की सेंटर पर फायरिंग के वाक़े में इजहार तशवीश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। तवीलुल मुद्दती शराकतदारी के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की के लिए AIIB की मुसलसल मामलत को सराहा। कहा पाकिस्तान AIIB की बानी अरकान में शामिल होने के नाते बैंक के साथ अपनी शराकतदारी को निहायत अहमियत देता है। ने पायदार और जामे इक़्तिसादी तरक्की के लिए हुकूमत की तरजीहात पर रोशनी डाली। पाकिस्तान के नामजद सफ़ीर बरा ईरान इमरान अहमद सिद्दीकी की रवानगी से कबल इसहाक डार से मुलाकात। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार किया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तारीखी, सकाफती और बरादराना ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर इत्तेफाक। तिजारत और रवाबित बढ़ाने पर जोर। इसहाक डार का दो तरफ़ा ताउन को तमाम शोबों में वुसअत देने का अज़्म। नायब वज़ीर आज़म का नामजद सफ़ीर इमरान अहमद सिद्दीकी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर तयशुदा अमरीकी हमला मौखर करने का ऐलान। कहा हमने ईरान पर कल तयशुदा हमला नहीं करेंगे। कतर, सऊदी अरब और UAE क़यादत की दरख्वास्त पर फैसला किया गया। अमरीकी सदर ने कहा ईरान के साथ संजीदा मुज़ाकरात जारी हैं। मुमकिना मुआहदा अमरीका और मशरिक़ वस्ता के लिए काबिल कबूल होगा। मुआहदा ना होने की सूरत में बड़े हमले के लिए तैयार हैं। ज़रूरत पड़ी तो बड़े पैमाने पर हमले किसी भी वक्त शुरू हो सकते हैं। अमरीकी हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। ईरान के खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने खबरदार कर दिया। कमांडर मेजर जनरल अली ने कहा कि अमरीका और इसके इत्तेहादी किसी भी नई स्ट्रेटेजिक गलती या गलत अंदाजे के मरतकब ना हो। ईरान की मुसल्लह अफवाज माजी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत और मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी नई जारहियत के लिए जवाब के लिए उंगलियां ट्रिगर पर हैं। आइंदा किसी भी गलती का सामना पिछली फौजी झड़पों से कई ज्यादा ताकतवर रद्द अमल से दिया जाएगा। मौलाना फिर बिफर गए। आज की पार्लियामेंट क्या कौम की नुमाइंदा है? ये ज़बरदस्ती कब तक चलेगी? सदर आसिफ अली जरदारी को दावत देता हूँ कि 18वीं तरमीम को महफूज करें। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान का कराची में मीट दी प्रेस से खिताब। मुल्क जिस गंभीर सूरत हाल से दो चार है उसे संजीदगी से लेना चाहिए। KP और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल मखदूश है। अंदरून सिंध डाकू का राज है। हुक्मरान अमन अमान और मईशत की बेहतरी के लिए संजीदा नहीं, ना मईशत की फ़िक्र है। बैनुल-अक़वामी हालात को बुनियाद बनाकर अवाम पर महंगाई का पहाड़ गिरा दिया गया। पढ़े लिखे लोग जानते हैं पाकिस्तान मोहल्लाती साजिश की इज्जत में रहा।
महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद की सदर सराफा बाजार आमद। कराची में ताजरों के साथ मुबैना ज्यादतियों और तशद्दुद के वाक़यात की मजम्मत। ताजरों से इज़हार यकजहती किया। कहा कराची पाकिस्तान की मईशत चलाता है, ताजरों को इज्जत और तहफ़्फ़ुज़ देना होगा। बाज़ अफसरान इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए ताजरों को हरासा करते हैं। शहर की मईशत चलाने वाले ताजर आज अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। कराची के ताजर खुद को गैर महफूज तस्वुर करते हैं। मुख्तलिफ मार्केटों को सील करना मामूल बन चुका है। सिंध हुकूमत ने कराची के लिए 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा इन नई बसों को शहर के 3 रूट्स पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। औरंगी, बनारस और दीगर इलाकों में बस सर्विस शुरू होगी। हम सिंध भर में इलेक्ट्रिक बसों का नेटवर्क बढ़ा रहे हैं। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने EBM कॉजवे शाहराह भुट्टो पर अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। मेयर कराची का कहना है EBM कॉजवे शाहराह भुट्टो पर 10,000 दरख्त लगा दिए गए। शाहराह भुट्टो को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। शाहराह भुट्टो की तकमील के बाद आवाम को सफर में आसानी होगी। शहर में जगह जगह दरख्त लगाए जाएंगे। अर्बन फॉरेस्ट कराची के माहौल को बेहतर बनाएगा। कराची में ऑक्सीजन लेवल बेहतर बनाने के लिए दरख्त लगा रहे हैं। मनसूबा मौसमियाती तब्दीली के खतरात कम करने में मददगार साबित होगा। अगले माह से तरक्याती कामों की तकमील होना शुरू हो जाएगी। तरक्याती कामों की तकमील से अवाम की मुश्किलात कम होंगी। सिटी कोर्ट में मुलजिमा अनमोल पिंकी की पेशी से मुतालिक समाअत अदालत ने मुलजिमा अनमोल को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश करने की इजाज़त दे दी। तफ्तीशी अफसरान ने डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जुनूबी की अदालत से इजाज़त तलब की थी। पुलिस के मुताबिक अनमोल पिंकी को रिमांड के हसूल के लिए पेश करना है। अनमोल पिंकी को सिटी कोर्ट में पेश करना सिक्योरिटी खदशा है। पिंकी बेगम की मुश्किलात बढ़ने लगी। सिंध हुकूमत का जेल कोर्ट में अनमोल और पिंकी के ट्रायल का फैसला। सिंध असेंबली इजलास से खिताब में वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि पिंकी धड़ल्ले से कहती थी मुझे गिरफ्तार करो। हमने पिंकी को गिरफ्तार कर लिया। हम पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करेंगे। पिंकी ने 800 ग्राहकों के नाम बताए हैं। कुछ नाम तो पिंकी की फोन बुक से ही मिल गए। मुनशियात में गिरफ्तार होने वाले तमाम लोगों के नाम बताए जाएंगे। जो पिंकी के डीलर्स थे उनके नाम ऐवान में बताऊंगा। जो इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियां हैं उनके नाम सामने नहीं लाएंगे। तालिबान रजीम का डिजिटल ब्लैकआउट मनसूबा। इख्तिलाफ राय दबाने की नई साजिश बेनकाब। तालिबान रजीम ने तनकीदी आवाज़ें दबाने के लिए मुल्कगीर डिजिटल ब्लैकआउट और इंटरनेट बंदिश जैसे हथकंडे शुरू कर दिए। अफगान जरीदे हज सुबह के मुताबिक नजरियाती एहतसाब, जबर और धमकियों के बाद डिजिटल ब्लैकआउट तालिबान रजीम के एजेंडे का हिस्सा बन चुका है। तालिबान रजीम का मालूमात के आज़ादाना बहाव को रोकने के लिए डिजिटल ब्लैकआउट का मकसद जबरी निज़ाम का तहफ़्फ़ुज़ और इख्तिलाफ राय को दबाना है। कराची के इलाके सरजानी टाउन में रेंजर्स की कार्रवाई। मल्ला गिरोह के 5 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान डकैती और स्ट्रीट क्राइम्स की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। असलहा, मोबाइल फोन्स, मोटरसाइकिलें और नकदी बरामद। सरगुना सलमान उर्फ मल्ला ने 13 करोड़ रुपए मालियत की डकैती का एतराफ़ कर लिया। वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का जायज़ा इजलास। सूबाई वज़ीर का प्रोजेक्ट के लिए दरकार मशीनरी की वसूली शुरू होने पर इज़हार इत्मीनान। ज़ीशान रफ़ीक ने कहा हैवी मशीनरी की आमद से अर्बन फ्लडिंग से निपटने में मदद मिलेगी। PDP की स्कीमों की बरवक्त तकमील की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। ईद उल अज़हा की छुट्टियों के फ़ौरन बाद काम दोबारा शुरू हो जाना चाहिए। CCD इंसदाद अगवा बराए तावान सेल लाहौर की बड़ी कामयाबी। ईडी सेंटर में यतीमी की जिंदगी गुजारने वाले 4 मासूम बच्चों को वालिदैन से मिलवा दिया। लावारिस बच्चों का ताल्लुक लाहौर, फैसलाबाद और कसूर के अजला से था। बच्चों के वालिदैन को CCD टीमों ने इलाके में जाकर तलाश किया। मुख्तलिफ थाना जात का रिकॉर्ड भी चेक किया गया। मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए।
लाहौर समेत सुबह भर की मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश। पंजाब पुलिस हाई अलर्ट। लाहौर समेत सुबह भर की 222 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी के फ़राइज़ 4000 से ज़ायद अफसरान व एहलकार सर अंजाम दे रहे हैं। 6 मवेशी मंडियों की सिक्योरिटी पर 600 से ज़ायद पुलिस अफसरान और जवान तैनात। मवेशी मंडियों के व्यापारियों खरीदारों की सिक्योरिटी के लिए जामे इक़दाम किए गए। IG पंजाब का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया के मंजूर करदा पॉइंट्स के अलावा किसी भी जगह मवेशी मंडी लगाने की इजाज़त नहीं। गैर कानूनी मवेशी मंडियों सील पॉइंट्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाएंगे। मुख्तलिफ शहरों में ANF का मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 7 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। 33 लाख रुपए से ज़ायद की मुनशियात बरामद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2305 पॉइंट्स का इजाफा। 1,64,110 पॉइंट्स पर कारोबार जारी। 335 कंपनियों के हिस्स में इजाफा। 54 कंपनियों के हिस्स में कमी और 173 कंपनियों के हिस्स मुस्तहकम। पाकिस्तान में कारोबारी माहौल में बेहतरी। SECP के तहत नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन में रिकॉर्ड इजाफा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SECP मुसरत जबी ने कहा कि SECP सरमायाकारी के अमल को मजीद आसान बनाने और मालियाती निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल करने के लिए अहम इस्लामात कर रही है। SECP के तहत फरवरी से अप्रैल 2026 के दौरान 10,511 नई कंपनियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की गई। ये इजाफा गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 21% ज्यादा है, जो कारोबारी एतमाद में बेहतरी को जाहिर करता है। तारीख में पहली मरतबा एक माह में 4082 कंपनियों की रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की गई। नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में कायद आज़म के 150वें योम पैदाइश के हवाले से शानदार सेमिनार का इनेकाद। रेक्टर नमल यूनिवर्सिटी मेजर जनरल रिटायर्ड शाहिद महमूद कियानी की ज़ेर सदारत सेमिनार में तलबा और असातिज़ा समेत नौजवानों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सेमिनार में बाबा कौम की ज़िंदगी, आइनी जिद्दोजहद और खिदमात को ज़बरदस्त अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया गया। क्या पाकिस्तान सिलेट टेस्ट बचा पाएगा? क्या बांग्लादेश 2 टेस्ट मैच की सीरीज में व्हाइट वॉश करेगा? पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ नए चैलेंजेस दरपेश। बांग्लादेश का पाकिस्तान को 437 रन का पहाड़ जैसा हदफ। मैच बचाने के लिए बैट्समैनों के पास 2 तवील दिन। अब्दुल्ला फजल और अजान ओवैस टीम का साथ छोड़ गए। पाकिस्तान के 115 रन। बाबर आजम और शान मसूद विकेट पर मौजूद। और कराची के तफरीही मकाम पोर्ट ग्रैंड में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के विरसे को खिराज तहसीन के उन्वान से एक शानदार सकाफती इवेंट का इनेकाद। मौसीकी, रक्स और सकाफती रंगों से भरपूर परफॉर्मेंस पेश की गई। मुल्क भर से आए हुए फनकारों ने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरी दौर को खिराज अकीदत पेश किया। तकरीब में लेजेंडरी फिल्मी नगमों, स्टेज परफॉर्मेंस और सकाफती शो ने हाज़रीन को खूब महसूस किया और माजी की यादें ताज़ा कर दी।